सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं येषो पञ्चनकारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येशे परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहन, उत्तरायण सत्र का हमारा वाचन चल रहा है। उत्तरायण सत्र भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान महावीर स्वामी की वाणी सुनने को घर बैठे मिल रही है। यद्यपि साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी हमने सुनी या नहीं वो हमें याद नहीं है, लेकिन आज हम जो वाणी सुन रहे हैं, जो भगवान महावीर स्वामी ने अंतिम समय में कहा था, लास्ट 2 दिन थे उस समय ये अंतिम देशना भगवान महावीर स्वामी की 48 आवर्स हुई थी। उसमें 55 चैप्टर विपाक सूत्र के सुख विपाक के, 55 चैप्टर 55 चैप्टर दुख विपाक के और 36 अध्ययन उत्तरायण सूत्र के भगवान महावीर स्वामी ने कहे थे। तो 36 चैप्टर है उत्तरायण सूत्र के, 36 चैप्टर है। इनमें से हम फर्स्ट चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हमने 37 श्लोकों की चर्चा की। हम एक एक श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, उसका मीनिंग समझ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा डिटेल भी हम समझ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है मूल पाठ आज भगवान महावीर ने जो ओरिजिनल जो लैंग्वेज बोली है उसको हमें समझना है, उसको हमें पढ़ना है। क्योंकि भगवान की वाणी अगर हम सुनते हैं, जो मूल पाठ है प्राकृत भाषा, वो वाणी हमारे कानों में जाती है और हम उसको सुनते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, उससे हमारी कर्मों की निजरा अधिक होती है। मोक्ष प्राप्ति के 23 बोले हैं, उनमें से एक है जो गुरु मुख से सूत्र सिद्धांत को सुनता है उसका भी जल्दी मोक्ष हो सकता है। एक बोले हैं कि गुरु मुख से सूत्र सिद्धांत सुन करके उसको अप्लाई करता है, उससे भी व्यक्ति का जल्दी मोक्ष हो सकता है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें घर बैठे भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है उत्तरायण सूत्र के माध्यम से। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर उसके जो एक एक वर्ड्स है उसका हम मीनिंग समझने की भी कोशिश करेंगे। खड्डुयामे चवीरामे अक्को साय वहायमे कल्याण मनुशासंतो पावदित्थिति मन्नई। खड्डुयामे चवीरामे अक्को साय वहायमे कल्याण मनुशासंतो पावदित्थिति मन्नई। पावदित्थि का मतलब होता है पाप दृष्टि वाला शिष्य। एक होता है विनीत शिष्य, एक होता है अविनीत शिष्य। एक होता है पाप दृष्टि वाला, एक होता है धार्मिक दृष्टि वाला। तो पाप दृष्टि यानी पाप दृष्टि वाला शिष्य वो क्या करता है, कल्याण अनुशासन। तो गुरु का जो कल्याणकारी जो अनुशासन है, कल्याणकारी का मतलब है जो शिष्य के लिए जो हितकर है, उसको बेनिफिट होने वाला है, वैसा डिसिप्लिन है गुरु का। फिर भी जिसका जो दृष्टिकोण, जिसकी सोच नेगेटिव है, वो क्या सोचता है, खड्डुयामे चबेड़ामे, वो क्या सोचता है, खड्डुया में ठोकर मारने जैसा, चबेड़ा ने चपेटा जैसे चांटा कोई मारता है वैसा वो क्या करता है। और अकोसा यानी प्रहार जैसे कोई कर रहा है, गाली दे रहा है, अकोसा यानी गाली, वहाँ का मतलब प्रहार। यानी वो जो पापकारी, जो पाप वाला, पाप दृष्टि वाला जो शिष्य है, वो गुरु के कल्याणकारी अनुशासन को भी ठोकर मारने, चांटा चिपकाने, गाली देने, वो प्रहार करने के समान मानता है। गुरु तो उसके अच्छे के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो अविनीत होता है, जिसकी सोच नेगेटिव होती है, उसको गुरु अपने मुंह से बोल दे, कोई मार नहीं रहे, कोई चांटा नहीं लगा रहे, कोई ठोकर नहीं लगा रहे,
केवल वाणी से कह रहे कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन जो अविनीत हैं, वो नेगेटिव जिसकी थिंकिंग है उसको सब उल्टा ही उल्टा लगता है। वैसे हम घर में भी देखेंगे कि कोई दो बच्चे होते हैं, एक बहुत आज्ञाकारी होता है, माता पिता जो कहेंगे उसको अच्छा लगेगा, ये मेरे हित के लिए करे। एक जो अविनीत होता है, जिसकी सोच नेगेटिव होती है, वो बच्चा सोचेगा मेरे माता पिता हमेशा मेरे को टोक टोक करते हैं, टॉर्चर करते रहते, वो सब बातें अच्छी बातें भी वो उल्टी मानेगा। वैसे यहाँ पर भी गुरु की जो अच्छी बातें हैं उसको भी वो उल्टा मानता है। उत्तो में भाई नायती साहु कल्याण मंडई पावदिथ्यु अपाणम सासम दासम मंडई। जो विनीत शिष्य होता है, आज्ञाकारी होता है, गुरु की इंगित और आकार को समझने वाला होता है, वो क्या सोचता है, पुत्रों में भाई नायती, ये गुरु मुझे क्या है, पुत्रों मैंने पुत्र के जैसे मान करके मुझे हित शिक्षा देते हैं। भाई का मतलब भाई मान करके, नाई का मतलब रिलेटिव, कोई रिलेटिव से होता है तो उसके साथ अच्छा बिहेवियर किया जाता है। वैसे गुरु भी मुझे रिलेटिव से मान करके क्या करते हैं, अनुशासन करते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। तो वो क्या करता है, वो साधु क्या करता है, कल्याण मन नहीं, उसको कल्याणकारी मानता है। गुरु जो भी उनको शिक्षा देते हैं, जो भी सिखाते हैं, तो वो विनीत शिष्य उसको कल्याणकारी मानता, अच्छा मानता है कि गुरु मेरा कितना अच्छा सोचते हैं। जैसे अपना बेटा होता है, भाई होता है, या कोई रिलेटिव से होते हैं, उनको कैसे अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, वैसे ये गुरु भी मुझे अपना पुत्र, भाई या रिलेटिव से समझ करके मुझे हित की शिक्षा देते हैं। इसीलिए वो साधु भी क्या करता है, कल्याण मनने, कल्याणकारी उस शिक्षा को मानता है। पावदिथ्य मनने, जो पाप दृष्टि शिष्य हैं, वो अपने आप को क्या करता है, दासम मन, अपने आप को दास मानता है। ये गुरु क्या है, बार बार मुझे टोकते रहते, जैसे कोई मैं दास हूँ, यानी स्टाफ होता है, दास दासी पहले के जमाने में होते थे, दास होता है, घर में जो काम करते हैं दास की भांति, तो उनको लगता है कि मैं तो एकदम दास हूँ, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, बस दिन भर गुरु मुझे कुछ बोलते रहते हैं, टोक टोक करते रहते, टॉर्चर करते रहते हैं। वो पाप दृष्टि वाला होता है, यानी अविनीत होता है, जिसका थिंकिंग रोंग होता है, वो हर चीज़ में वो नेगेटिव सोचेगा। उनको लगेगा ये गुरु तो मेरे प्रति क्रूर व्यवहार करते हैं, मुझे अच्छी तरह से रहने नहीं देते हैं, तो वो गुरु के प्रति क्या करते हैं, द्वेष करते हैं। तो अपने आप को सोचता कि मैं कोई दास हूँ, यह मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा सोच करके वो अपने आप को दुखी अनुभव करता है। न कोवे आयर्यम अपाणम की न कोवे बुद्धो वघाई न सिया तत्त गवे से। न कोवे आयर्यम, आयर्यम का आचार्य को, कोवे मैंने कुपित, न मैंने न करे। जो शिष्य होता है, शिष्य का कर्तव्य क्या होता है, आचार्य को अपनी ओर से कुपित न करे, मैंने ऐसा कोई हम बिहेवियर न करे जिससे आचार्य को गुस्सा करना पड़े, क्रोध करना पड़े। जो भगवान कहते आयर्यम न कोवे, आचार्य को कुपित न करे, अपाण भी न कोवे, और स्वयं भी कुपित न हो। आचार्य को तो करे ही नहीं और स्वयं को भी क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध करने का रिजल्ट क्या होता है, क्रोध करने वाले व्यक्ति की एक तो मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति किसकी होती है, आचार्य हरिभद्र ने कहा है, कसाय मुक्ति किल मुक्ति देव। जिस व्यक्ति का कसाय खत्म हो गया है उस व्यक्ति का मोक्ष होता है, लेकिन जिस व्यक्ति में कसाय है, जब तक कसाय है तब तक मोक्ष नहीं है। और कसाय करने से कितना नुकसान होता है, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक हमने जो तप किया, मात्र क्षण भर का गुस्सा, उससे हमारा करोड़ों भव का जो तप संयम की साधना होती है वो जल करके भस्म हो जाती है। जैसे कॉटन का गोदाम होता है, उसमें कोई यदि आग लगा दे, फायर लगा दे, तो जो कॉटन का गोदाम है वो जल करके खाक हो जाता है। वैसे ही छोटी सी चिंगारी वो पूरे गोदाम को खत्म कर सकती है। वैसे क्रोध भी एक प्रकार की आग है, फायर है। क्रोध की छोटी सी चिंगारी भी करोड़ों करोड़ों वर्षों की साधना को समाप्त कर सकती है। इसलिए हमें क्या करना है, गुस्सा नहीं करना है।
और गुस्सा से ऐसे भी कहा जाता है हमारा हेल्थ भी उससे प्रभावित होता है, हाई बीपी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, गुस्सा करने वाले को स्ट्रेस हो जाता है, तो गुस्सा करने वाले को माइग्रेन भी हो सकता है और बीपी भी हाई हो सकती है, एसिडिटी भी हो सकती है। गुस्सा करने से बहुत नुकसान होते हैं और वैज्ञानिकों ने भी ये रिसर्च किया है कि यदि व्यक्ति 5 मिनट भी गुस्सा करता है, एकदम तेज गुस्सा करता है, उससे 1500 रक्त कणिकाएं जल करके भस्म हो जाती है। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं, एक तो वाइट ब्लड सेल होते हैं, एक रेड ब्लड सेल होते हैं। जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो कितने 1500 रेड ब्लड सेल हैं, वो मात्र 5 मिनट के गुस्से से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अभी हम भगवती सूत्र पढ़ रहे हैं, भगवती सूत्र में एक प्रसंग आया है कि 4 गति हैं, उसमें कौन से जीवों को कितना गुस्सा होता है, किसमें कितना पॉइजन होता है, मतलब कौन से जीव में कितना पॉइजन होता है। इसमें बताया है कि जो बिच्छू होता है उसमें कितना पॉइजन होता है, आधे भरत क्षेत्र जितना होता है। अभी हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, तो बिच्छू जो होता है, जो डंक मारता है, उस बिच्छू में आधे भरत क्षेत्र जितना पॉइजन होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा कि ये जो टोरटाइज होता है, मेंढक होता है, उसमें कितना पॉइजन होता है। तो भगवान कहते हैं गौतम उसमें भरत क्षेत्र प्रमाण पॉइजन होता है, यानी बिच्छू से ज़्यादा पॉइजन किसमें हो गया, मेंढक में, टोरटाइज में। और उसके बाद प्रश्न पूछा कि जो स्नेक होता है, सांप होता है, उसमें कितना पॉइजन होता है। भगवान महाशंकर कहते हैं गौतम उसमें जम्बूद्वीप प्रमाण, यानी जो जम्बूद्वीप में हम रहते हैं, तो जम्बूद्वीप प्रमाण यानी जम्बूद्वीप जितना उसमें पॉइजन होता है। फिर लास्ट प्रश्न पूछा कि मनुष्य है उसमें कितना पॉइजन हो सकता है। भगवान कहते हैं 2.5 द्वीप प्रमाण, यानी सबसे ज़्यादा पॉइजन वाला कोई प्राणी है वो मनुष्य है। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, हॉस्पिटल में बाहर बोर्ड टंगे हुए होते हैं, वहाँ लिखा हुआ था कि डॉगी ने काटा है, कि डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं, 14 इंजेक्शन लगेगा ठीक हो जाएगा। फिर दूसरी साइड बोर्ड लिखा हुआ था कि मनुष्य ने काटा है, ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मनुष्य में इतना पॉइजन होता है कि व्यक्ति ठीक भी नहीं हो सकता है। कुत्ता डॉगी भी काट लेता है, इंजेक्शन देने से वो ठीक हो सकता है, लेकिन मनुष्य यदि काट लिया तो वो ठीक नहीं हो सकता है। तो भगवती सूत्र में यह तीसरा जो खंड हम पढ़ रहे हैं उसमें ये बातें आई थी। तो बहुत अच्छी बात है कि इतना पॉइजन होता है। तो यानी जो स्नेक हैं, मेंढक हैं, बिच्छू, उनसे भी ज़्यादा पॉइजन किसमें है, हमारे अंदर है। जब व्यक्ति इतना गुस्सेल हो जाता है वो कुछ भी देखता नहीं है, इतना गुस्से में उसके अंदर इतना पॉइजन हो जाता है। कभी कभी होता है माँ बच्चे को, अगर मान लो कभी कभी होता है फाइटिंग हो जाती है, उसके बाद वो बच्चे को दूध पिलाती है, तो बच्चे को दूध पिलाने से भी बच्चे के शरीर में भी वो पॉइजन प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसी कई घटनाएं घटित भी हुई है। तो भगवान कहते हैं कि स्वयं भी क्रोध न करे और आचार्य को भी क्रोध न कराए, क्योंकि क्रोध का परिणाम ही बड़ा, उसका जो रिजल्ट आता है वो बड़ा ही कठिन होता है। कड़वा फड़ छेरे क्रोध ना, ज्ञानी एम बोलिया रे, क्रोध पूर्व तरुण संयम तप जाए रे। क्रोध करने से, क्रोध पूर्व का जो संयम तप जो किया, क्रोध पूर्व ने करोड़ों वर्षों तक हमने संयम तप किया, वो भी हमारा खत्म हो जाता है। और क्रोध जब तक होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। एक्सट्रीम लेवल का यदि गुस्सा है तो नरक का मेहमान बनना पड़ेगा। इसलिए आज से संकल्प कर ले, संवत्सरी महापर्व आ रहा है तो हमें संकल्प करना है, हमें क्रोध को कम करना है, क्षमा का हमें क्या करना है, मास खमन करना है। 28 उपवास वाले बहुत मिल जाएंगे, उपवास के मास खमन करने वाले, 28 के मास खमन करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस बार हमें प्रयोग करना है कि पर्युषण के 8 दिन हमें एकदम शांत रहना है। कोई भी कुछ भी कहे हमें शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। कोई कुछ भी कहे मुझे रिएक्शन नहीं करना है, एक्शन का रिएक्शन होता है, मुझे रिएक्शन नहीं करना है, मुझे अपनी समता में रहना है।
समता करने से कर्मों की निर्जा होती है, क्रोध करने से नए नए कर्मों का बंधन होता है। समता करने से मोक्ष होता है, क्रोध करने से नरक गति आदि दुर्गति जो होती है वो हमें मिलती है। तो हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे अंदर जो कसाय है वो अभी तक गया नहीं। एक्सट्रीम लेवल का जो कसाय होता है, सदमस्त है तब तक तो कसाय तो रहेगा, लेकिन हम कसाय को मंद कर सकते हैं। जितना कसाय मंद होता है उतना मोक्ष हमारा निकट होता जाता है। जितना कसाय यानी क्रोध मान माया लोभ जितना एक्सट्रीम लेवल का होता है उतना मोक्ष भी हमारे से दूर होता जाता है। इसलिए हमें इस बार प्रयोग करना है पर्युषण महापर्व पे क्षमा का, हमें माष्कमण करना है, क्षमा की अठाई करनी है। जो भी आप कर सके, उसमें आपको खाने पीने की कोई रोक टोक नहीं, आपको क्या करना है, शांत रहना है। उपवास अठाई करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी प्रयोग करना है कि हमें 8 दिन तक तो बिल्कुल भी क्षमा रखना है। केवल 8 दिन ही नहीं, हमें धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि हमें कोई भी कुछ भी कहे हमें रिएक्शन न हो, क्योंकि रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। कोई कुछ बोला तुरंत रिएक्शन हो जाता है। ऐसे हम सब शांत हैं, कोई गुस्सा नहीं करते हैं। गुस्सा तब तक नहीं करते जब तक कोई हमें कुछ कहता नहीं। जैसे किसी ने कुछ कहा तुरंत ही गुस्सा आ जाता है, हमारे अंदर जो फायर है वो उभर जाती है, बाहर आ जाती है। उस फायर को हमें क्या करना है, क्षमा से हमें शांत करना है। उस समय हमें को हम क्रोध को हमें उपशम से जीतना है, उपशम की साधना करना है। और उपशम करने वाला वो जल्दी मोक्ष जाता है। आपने देखा गजस्य कुमार ने समता रखी, मोक्ष हो गया। चंद्रकोशिक नाग ने समता रखी जिसके कारण स्वर्ग में चला गया। और अर्जुन माली ने समता रखी, 6 महीने के भीतर मोक्ष हो गया। दृढ़ प्रहारी जितना पापी था लेकिन इतनी समता रखी तो उनका भी उसी जन्म में मोक्ष हो गया। यानी कहने का मतलब जिसने भी समता रखी है उसका मोक्ष हुआ है, और जिसने क्रोध किया है उसका मोक्ष नहीं हुआ है। इस भाव में हम ये साधना करनी है, हमारे अंदर जो अनादिकाल के जो क्रोध के संस्कार हैं, मान के संस्कार हैं, माया के संस्कार हैं, लोभ के संस्कार है, उसको हमें कम 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 करते जाना है। जितना कम होता जाएगा उतना हमारा नेक्स्ट बर्थ भी अच्छा होगा। क्योंकि गुस्सा में आयुष्य का बल होगा तो गुस्सा का संस्कार भी हमारे अंदर प्रिंट हो जाता है, वो रहेगा, नेक्स्ट बर्थ में भी रहेगा। कि कभी कभी होते बच्चा जन्मता है, आप बोलते रहे बच्चा तो इतना गुस्सा करता है, इतना गुस्सा करता है, अरे वो पास्टर ऐसे वो लेकर के आया वो संस्कार, इसलिए वो गुस्सा कर रहा है, उसका दोष नहीं है। इसलिए अभी से हमें क्या करना, अपने आप को इतना पीस रखना है, शांत रखना है। गुस्सा हमारे अंदर जो है इसको कम करने के लिए हम डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करें। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे इतना गुस्सा हमारा शांत होता जाएगा। वाइट कलर का ध्यान करें फोरहेड पे, उससे भी हमारा गुस्सा कम हो सकता है। 2 प्रयोग तो बहुत ही अच्छे हैं, वाइट कलर का ध्यान करें फोरहेड पे, एक डीप ब्रीदिंग, और बहुत सारे प्रयोग हैं लेकिन ये 2 प्रयोग तो हम कभी भी कर सकते हैं। उसको प्रयोग करते रहें, क्योंकि गुस्सा आएगा तब पता नहीं चलेगा। पहले से प्रयोग करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा नहीं, कोई कुछ कहेगा तो आपके मन में आएगा नहीं मुझे समता रखना है, मुझे क्रोध नहीं करना है। क्रोध करके तो मैंने अपना भाव परंपरा को बना लिया है, लेकिन अब मुझे जल्दी से जल्दी डेथ एंड बर्थ की जो साइकिल अनादिकाल की चल रही है उसको मुझे ब्रेक करना है। इसीलिए भगवान कहते अपान की न खोए, स्वयं भी क्रोध न करे और आचार्य को भी कुपित न करे। बुद्धो वखाई न सिया, बुद्धो का मतलब आचार्य का उपघात करने वाला न हो। आचार्य का उपघात कैसे होता है, यानी ज्ञान का उपघात करेंगे, यानी आचार्य में क्या ज्ञान है, बहुत उनमें कम नॉलेज है, मैं इससे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, दर्शन का उपघात करता है। यानी आचार्य जो कहते हैं वो भगवान के सूत्र के विपरीत करते हैं, या उनकी श्रद्धा नहीं भगवान के वचनों पे, ऐसे करके वो क्या करता है, मैंने गुरु के बारे में वो उल्टा पुल्टा बोलता रहता है, वो गुरु का उपघात हो जाता है। न सिया तत्व गवेशे, तत्व यानी छिद्रान्वेषी न बने, यानी दोषों को न देखे, दूसरों के दोषों को न देखे, अपने दोषों को देखे कि मैं क्या हूँ, मेरे में क्या क्या है अवगुण, अपने दोषों को देखे।
हम दोषों को देखेंगे तो हमारे अंदर भी वो दोष आते जाएंगे। हमें क्या करना, दूसरे के जो गुण है, दूसरों की जो क्वालिटी है उसको हमें अपनाना है, लेकिन उसमें जो कमी है वो हमें क्या है उसको नहीं देखना, उसमें क्या क्वालिटी है। जैसे युधिष्ठिर था, वो हमेशा क्वालिटी को देखता था, गुण को देखता था, लेकिन जो दुर्योधन था वो हमेशा दूसरों के दोषों को देखता था। हमें गुणग्राही बनना है, जिसमें भी कोई अच्छी क्वालिटी है उसको हमें अपनाना है, लेकिन हमें किसी के दोषों को नहीं देखना है। दूसरों के दोषों को देखने से हमारे अंदर दोष और इंक्रीज होते जाएंगे, फिर हमारा मोक्ष बहुत डिले हो जाएगा। हमें अपने आप को देखना है, फिर अपना आत्मा निरीक्षण करना है, यानी अपना इंटरव्यू लेना है। रात को सोते समय अपना इंटरव्यू लेना है कि आज मैंने दिन भर में क्या क्या किया, किसके साथ मेरा क्या क्या व्यवहार हुआ। तो फिर संकल्प करना है कि आज मैंने ये मिस्टेक की, कल मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगी। एक एक व्यक्ति को याद करना, और जिसके साथ आपकी पूरे दिन में अनबन हुई है या कोई बोलचाल हुई है तो रात को क्या कर दे, सबको क्षमा कर दे। तो क्षमा कर देंगे, फिर दूसरे दिन उस बात को वापस रिपीट नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे हमारे जो संस्कार हैं, दूसरों के दोषों को देखने के, गुस्से के जो संस्कार हैं वो धीरे धीरे हमारे कम होते जाएंगे। आयरिम कुव्यम नच्चा पत्ति एन पसाये विच 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 पंजूडो वैजन पुणोत्य। आयरिम कुव्यम नच्चा, आचार्य को कुपित हुए नच्चा में जानकर विनीत शिष्य क्या करे, पत्ति एन पसाये। पत्ति एन का मतलब प्रीतिकारक वचनों से क्या करे, उनको पसाये प्रसन्न करे। कभी कभी आचार्य क्योंकि अविनीत शिष्य होता है, वो कोई भी काम गुरु के हिसाब से नहीं करता है, तो कभी कभी गुरु की दृष्टि नहीं होती। कुपित का मतलब है गुरु उनको देखेगा नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, इसका मतलब है अभी गुरु हमारे से प्रसन्न नहीं है। यदि प्रसन्न होते हैं तो हमारे सामने देखते हैं, हमारे से बातचीत करते हैं, तो उसका मतलब गुरु बहुत प्रसन्न है। और कुपित हो गए हैं, हमें कैसे पता चलेगा, वो हमारे सामने आँख उठा करके नहीं देखेंगे, और हम जो भी काम करेंगे उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इसका मतलब गुरु अभी हमारे से नाराज हैं। तो विनीत शिष्य का काम क्या होता है, वो एकदम उनके अनुकूल ऐसे वाक्य बोले, गुरुदेव आप महान हैं, आपने बहुत कृपा कराई, आपने हमें सिखाया, पढ़ाया, हमें दीक्षा प्रदान की, ऐसे प्रीतिकार, यानी गुरु को अच्छे लगे वैसे वचनों का वो प्रयोग करे। झूठी मूठी तारीफ नहीं, लेकिन रियल में जो है वो क्या करे, ऐसे वचन बोले, शब्द बोले, ऐसे वर्ड्स बोले जिससे गुरु क्या हो जाए, बसाए, प्रसन्न हो जाए। विज विज पंजलियूड को हाथ जोड़ करके उनको विज विज शांत करे कि गुरु मेरे से मिस्टेक हो, गुरुदेव मेरे से मिस्टेक हो गई, मुझे क्षमा कर दे, अब मैं भविष्य में ऐसा काम नहीं करूँगा। वैज्य न पुणोत्य, वैज्य बोले, ऐसा बोले न पुणो मैंने भविष्य में, इन फ्यूचर में अब वो मिस्टेक मैं नहीं करूँगी, जो आपको पसंद नहीं है वो काम नहीं करूँगा, आपको जो पसंद है, आप जैसा चाहेंगे, आपकी दृष्टिका में आपकी दृष्टि की मैं आराधना करूँगा। इस प्रकार शिष्य बोले। धम्मज्यम च व्यवहारम बुद्धिहारम सया तमायरम तो व्यवहारम गर्हम नाभिगच्छे। धम्मज्यम च व्यवहारम, व्यवहारम का मतलब व्यवहार, बिहेवियर हमारा कैसा होना चाहिए, धम्मज्यम धर्म से अर्जित होना चाहिए। धर्म से अर्जित का मतलब क्षमा आदि जो 10 धर्म है, शांति, मुक्ति, आर्जव, माधव, लाघव, ये जो 10 धर्म है वो धर्म से हमारा व्यवहार होना चाहिए। ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, हमारे व्यवहार में क्षमा होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, निर्लोभता होनी चाहिए, मृदुता, पोलाइटनेस, वो जो 10 लक्षण जो पर्व मनाते हैं वो 10 धर्म हैं, वो हमारे अंदर होने चाहिए। 10 लक्षण पर्व तो दिगंबर परंपरा में मनाया जाता है, तो वो जो 10 लक्षण हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो बिहेवियर है वो भी उस धर्म से आश्रित होना चाहिए। हमें हमारे व्यवहार में रियल में वो बातें आनी चाहिए। हम सुनते तो बहुत हैं लेकिन अप्लाई बहुत कम करते, सुनते टन भर, अप्लाई हम कण भर करते हैं। अब अप्लाई करना है कि हमारे अंदर वो क्षमा आए, निर्लोभता आए, ऋजुता आए, सरलता आए, वो बातें अब हमें क्या करना है, अपने व्यवहार में लाना है। इसमें बताया है कि जो व्यवहार धर्म से अर्जित हुआ है
और बुद्धे हायम सया, जिसका तत्वज्ञ आचार्य सदा आचरण किया है। जो तत्वज्ञ है, तत्व को जानने वाले जो आचार्य, बुद्धि का मतलब होता है तत्व को जानने वाले, आयर्य मैंने बुद्धि का मतलब आचार्य, आचार्य ने क्या किया, आयर्य मैंने आचरण किया है। जिसने तत्व को समझा है, जो ऐसे जो आचार्य हैं उन्होंने क्या किया है, उन धर्मों का है जो 10 धर्म है, शांति मुक्ति आदि, उनका उन्होंने क्या किया, आचरण किया है, अप्लाई किया है अपने व्यवहार में। उन्होंने क्या किया, अप्लाई किया है। उस व्यवहार का, तमायनंत का मतलब उस व्यवहार को, व्यवहार का, तम मन उस व्यवहार को, आयरंत ने आचरण करता हुआ मुनि गर्हम नाविगच्छेत, कहीं भी ग्रह को प्राप्त नहीं होता है। फिर उसको किसी भी प्रकार का ऑब्स्टिकल्स नहीं आएगा, वो हमेशा आनंद में रहेगा, एंजॉय की लाइफ जिएगा, क्योंकि उसका बिहेवियर इतना अच्छा है, इतना पोलाइटनेस है, इतना फॉरगिवनेस वो करता है, हर चीज़ को फॉरगिव कर देता है, मतलब वो भूल जाता है, लेट को कर देता है, और सरलता है, जो जैसा अंदर है वैसा बाहर वो व्यवहार करता है। ऐसा नहीं कहना कुछ करना कुछ। आज का व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ है। कहता है मैं मुंबई जाता हूँ, निकलता पुणे, कहता है मैं अमेरिका जाता हूँ, जाता है लंदन। ऐसे व्यक्ति का बिहेवियर है आजकल सही नहीं रहा है। हम क्या करें, अपना बिहेवियर है जो कथनी करनी है उसको एक जैसी हम बनाए, जो कहे वही सा हम करने की कोशिश करें। तो जिसका व्यवहार धर्म से अर्जित होता है और जिसका आचरण किसने किया है, तत्व के आचार्यों ने किया है, उस व्यवहार का आचरण करता हुआ मुनि गहरम नाभि गच्छति, कभी भी ग्रह को प्राप्त नहीं होता है। यानी ग्रह का मतलब उसकी कभी भी कहीं भी कोई निंदा नहीं करेगा, उसका कोई भी नेगेटिव उसका नहीं बोलेगा। सब बोलेंगे नहीं ये मुनि बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा क्षमा है, वो सबको क्षमा कर देता है। तो इसलिए गीत भी गाते हैं हम, क्षमा दान देती हूँ सबको, क्षमा मुझे दे सारे जी, सब जीवों से मैत्री मेरी, नहीं किसी से मेरा वेर। क्षमा दान देता हूँ सबको, क्षमा मुझे दे सारे जी, सब जीवों से मैत्री मेरी, नहीं किसी से मेरा वेर। ये वाक्य हमें रोज याद करना चाहिए। क्षमा दान देता हूँ, मैं सबको क्षमा दान देता हूँ, और सब जीव मुझे भी क्षमा दान दे, और सब जीवों से मेरी मैत्री फ्रेंडशिप है, कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है। तो वो हमें रोज बोलना है कि इस संसार में जितने भी जीव हैं सब मेरे फ्रेंड हैं, किसी से भी मेरा राग द्वेष नहीं है। क्योंकि जितना हम राग द्वेष करते हैं उतना हमारा संसार बढ़ता जाता है। राग द्वेष क्या है, कर्म के बीज है, और कर्म के बीज जब तक रहेंगे तब तक संसार रहेगा। तो यदि हमें संसार से मुक्त होना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना है, राग द्वेष से बचना है। इसके लिए हमें क्या करना है, क्षमा को अपनाना है। जितना क्षमा भाव बढ़ता जाएगा उतना उतना हमारा व्यवहार भी अच्छा होता जाएगा। मनोगयम वक्त गयम जानिता यस्यु तम परिगिच्छ मायाए कमुना उवाये। मनोगयम वक्त गयम, मनोगयम का मतलब मनोगत, वक्त गयम माने वाक्यगत, जानिता आयर्य आचार्य के मनोगयम मनोगत, वक्त गयम वाक्यगत भावों को जानता है, जानकर, तम परिगिच्छ वाय, उनको वाणी से क्या करे, वाय वाणी से परिगिच्छ ने ग्रहण करे। तम माने आचार्य ने जो कहा उसको क्या करे, वाया वाणी से परिगिच्छ ने ग्रहण करे। कमुणा उवाय, कमुणा ने कर्म से, कार्य रूप में उसको क्या करे, उवाय ने उसका आचरण करे, अप्लाई में लाए। यानी गुरु ने जो कहा है उनको मन से, वचन से और शरीर से उसको एक्सेप्ट करे, और आचार्य के मनोगत और वाक्यगत भावों को जानकर उनको वाणी से ग्रहण करे और कार्य रूप में परिणत करे। पहले तो वाणी से ग्रहण करे, तहत में ऐसा करने का भाव रखता हूँ, और फिर उस केवल बोले ही नहीं, उसके अनुरूप वो आचरण भी करे। कई लोग बोलते तो बहुत है लेकिन वो करते कुछ नहीं है। वो होता है ना, डपोर्शन होता है, बोलता बहुत है लेकिन देता कुछ भी नहीं है। कई लोग बोलते बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं।
बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जब उसकी लाइफ देखते लगता है वो बोलता कुछ है करता कुछ है। इसमें बताया कि गुरु के भाव को जान करके आचार्य के मनोगत, आचार्य के मन में क्या है, उनके भाव को जानकर, वाक्यगत भाव को जानकर आचार्य क्या पसंद करते हैं पहले वो समझे, उसके बाद क्या करे, वाणी से तो स्वीकार करे, फिर कर्म से उसका आचरण करे, उसको अप्लाई में लाए। वित्ते अचो ये नित्यम क्षिप्पम हवे सुचो ये जहो इत्तम सुकयम किच्चाई कुब्बई सया। वित्ते अचो ये नित्यम, जो विनय से, अचो ये का मन है, नित्यम मन हमेशा, अचोय का मतलब प्रसिद्ध होता है, किससे, विनय से, जो विनय से प्रसिद्ध है। क्षिप्पम हवे सुचोये, वह सदा, क्षिप्पम का मतलब शीघ्र, सुचोये मैंने बिना प्रेरणा दिए ही कार्य करने में प्रवृत्त होता है। जिसमें विनय भाव है उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही वो काम करेगा। लेकिन जो अविनित होता है उनको हमें बार बार बोलना पड़ता है, नहीं ऐसा नहीं करना है, ये अनुकूल नहीं है, ऐसा करने का रिजल्ट ठीक नहीं है, लेकिन उसको लगता है मैं जो करता हूँ वह सब कुछ ठीक है। तो भगवान कहते हैं जो विनय से प्रख्यात होता है वह सदा बिना प्रेरणा दिए कार्य करने में प्रवृत्त होता है। अच्छे प्रेरक गुरु की प्रेरणा पाकर तुरंत ही उनके उपदेशानुसार भली भांति कार्य संपन्न कर देता है। जहो इत्थम का मतलब अच्छे गुरु की प्रेरणा पाकर तुरंत ही वो क्या करता है, किच्चायन आचार्य ने जो कहा उसको वो अच्छी तरह से क्या करता है, उस कार्य को संपन्न करता है। जो विनीत होता है वो गुरु जो कहेंगे उसके अनुसार वो काम करेगा। नच्चा नमय मेहावी लोय कित्ती से जाए हवै किच्चांग शरण भूयाम जगी जहाँ। मेहावी मैंने मेधावी मुनि, नच्चा मैंने जानकर, नमय का मैंने विनय पद्धति को जानकर, लोय कित्ती से जाए, लोय मैंने लोक में क्या है उसकी कीर्ति होती है। जो विनय करता है उसकी लोक में यानी संसार में वर्ल्ड में क्या होती है, उसकी प्रसिद्धि होती है, वो फेमस होता है। ये व्यक्ति कितना पोलाइट है, इसमें कितना पोलाइटनेस है, कितना विनय है, वो सब उसकी तारीफ करेंगे। हवै किच्चाणं शरणम, और जो हवै किच्चाणं शरणम भूयाणं जगे जहाँ, जहाँ मैंने जैसे जगती ने प्राणियों के लिए भूयाणं, भूतान प्राणी, प्राणियों के लिए क्या होती है, जगती मैंने पृथ्वी आधार होती है, वैसे ही आचार्यों के लिए वो आधार हो जाता है, आधारभूत बन जाता है। जो विनयवान होता है वो आचार्य के लिए भी आधारभूत बन जाता है। मेधावी मुनि उक्त विनय पद्धति को जानकर उसे क्रियान्वित करने में तत्पर हो जाता है, उसकी लोक में कीर्ति होती है। जिस प्रकार पृथ्वी प्राणियों के लिए आधार होती है उसी प्रकार वह आचार्यों के लिए आधारभूत बन जाता है। कुज्जा जस पसीयंती रसंबुद्धा बसंथुआ प्रसन्नालाभ इसंती यूलम अठ्ठिम स्वयं। कुज्जा जस पसीयंती, उस संबुद्धा पुब्ब संथुया प्रसन्नालाभ इसंती यूलम अठ्ठिम स्वयं। उस पर तत्वविद जो पूज्य आचार्य होते हैं वो क्या है, पसीयंती यानी प्रसन्न होते हैं। पूज्या ने पूज्य, जो आचार्य हैं पूज्य होते हैं वो पश्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं, जो विनय करता है उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। संबुद्धा पुब्ब संधुआ, और अध्ययन काल से पूर्व ही वे उनके विनय समाचरण से परिचित होते हैं, यानी अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया फिर भी गुरु जानते कि इसके अंदर बहुत ही पोलाइटनेस है, पहले से संत यानी परिचित होते हैं। संबुद्धा का मतलब है जो आचार्य हैं, जो संबुद्धा यानी प्रज्ञावान जो आचार्य है वो जो विनीत शिष्य होता है वो अध्ययन करता है, उससे पहले ही वो जान लेते कि बहुत ही विनीत है। प्रसन्नालाभिसंति, और फिर क्या होता है वो प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर उसे मोक्ष के हेतुभूत व्यूलमन विपुल सुयमन शुद्ध ज्ञान का लाभ करवाते हैं। लाभिसंति लाभ करवाते हैं, क्योंकि जब गुरु प्रसन्न हो जाएंगे फिर मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है सारी उसको विधि बताएंगे, और फिर वो इतना उनको ज्ञान देंगे, क्योंकि विनय व्यक्ति होता है, जिसमें विनय होता है वही ज्ञान सीख सकता है, जिसमें अहंकार होता है वो ज्ञान नहीं सीख सकता है। तो गुरु जान लेते हैं कि ये शिष्य बहुत ही विनीत है, फिर उनको भरपूर ज्ञान देंगे, जितना भी वो लेना चाहे
सारा उनको शास्त्रों का ज्ञान देंगे, तत्व ज्ञान सिखाएंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान देंगे, तो वो ज्ञान उनके क्या बनेगा, मोक्ष का कारण बनेगा। क्योंकि ज्ञान करता है उससे हमें पता चलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यदि हमारे अंदर नॉलेज ही नहीं है तो हम मोक्ष की साधना कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं 10वें कालिक सूत्र में, पद्मम ज्ञानम तवोदया, पहले ज्ञान करो उसके बाद दया यानी आचरण करो। यदि ज्ञान ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि क्या जी है क्या पुण्य है क्या पाप है, क्या आश्रय क्या संवर है, आप किसका पालन करोगे, कि कैसे संयम का पालन करोगे। इसलिए भगवान कहते हैं पहले ज्ञान करो। तो ये ज्ञान हमें कब मिलेगा, जब हमारे अंदर पोलाइटिस आएगी, तो गुरु हमारे पर इतने प्रसन्न होंगे, इतनी कृपा बरसाएंगे, हमें भरपूर वो शुद्ध ज्ञान का लाभ कराएंगे। सपुज सत्येषु विनीय संशय मनोचित्ते कम्म संपया तो समायारि समाहि समुदे महद्वीपंच बयान पालिया। वह पूज्य शास्त्र होता है, मैंने जो शास्त्र जो होता है उसका जो शास्त्रीय ज्ञान होता है बहुत सम्मान होता है। वह पूज्य शास्त्र होता है, उसके शास्त्रीय ज्ञान का बहुत सम्मान होता है, उसके सारे संशय मिट जाते हैं। यानी वो जो गुरु से शास्त्र सीखता है वो शास्त्रीय ज्ञान का भी बहुत सम्मान होता है कि तुमने जो ज्ञान किया वो राइट किया है, मतलब बिल्कुल भी मन जो बोलते हो सब सही सीखा है तुमने। इसीलिए उसको क्या होता है, उसका सम्मान भी बहुत होता है, रेस्पेक्ट भी होता है। और उसके क्या होते हैं, उसके जो संशय होते हैं वो भी सारे मिट जाते हैं। शून्य संशय, संशय यानी उनके जो डाउट होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। और वह गुरु के मन को भाता है, मनोरूही मैंने गुरु के मन को भाता है ना, गुरु को भी अच्छा लगता है कि ये शिष्य कितना विनय कितना ज्ञान किया है। और कम संपया चिट्ठी, वह कर्म संपदा से संपन्न होकर रहता है। और वह 10 प्रकार की जो साधु की समाचारी होती है उससे संपन्न होकर के रहता है। ओ तवो समायारी समाहि समुरे, वो तब समाचारी समाधि से भी समृद्ध होता है। महद्वीपंच मयान पालिया, 5 महाव्रतों का पालन कर वो महद्वी महान तेजस्वी हो जाता है। यानी गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु का विनय करता है, जिससे उसको शास्त्र का जो ज्ञान मिलता है वो सभी उसका रेस्पेक्ट करते हैं शास्त्र ज्ञान का। फिर उस शिष्य का सारे जो भी डाउट होते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं। और 10 प्रकार की जो साधु की समाचार है उसका भी अच्छे से पालन करता है, तप करता है, संयम की साधना करता है। साथ में जो 5 महाव्रत है साधु का उसका पालन करके वो तेजस्वी हो जाता है, एकदम उसका आभा मंडल जो उसका जो ओरा होता है एकदम ब्राइट हो जाता है। लास्ट श्लोक है, सदेव गंधर्व मनुष्य पूये चैतु देहम मलपंक भयम सिद्धे वा हवै सासे देवे वा परे मई व्यक्ति बेमी। स मने वह देव गंधर्व मनुष्य से पूये, देव गंधर्व, एक तो देव होते एक गंधर्व होते। देव का मतलब है ज्योतिष का देव और वैमानिक देव। गंधर्व का मतलब है जो व्यंतर देव होते हैं, भवनपति देव होते हैं, तो वो गंधर्व उसके लिए बताए हैं टिप्पण में। तो देव गंधर्व और मनुष्य ने मनुष्य से पूजित होता है, तो विनीत होता है, उनका देवता भी उनकी पूजा करते हैं। जो राक्षस होते हैं, पिशाच होते हैं, 8 प्रकार के जो वाणयंत्र होते हैं, भवनपति देव होते हैं वो, और मनुष्य भी उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। मतलब क्योंकि वो विनीत है, इतने पूजित। वह विनीत शिष्य मल और पंख से बने हुए शरीर को त्याग कर, हमारा शरीर कैसे बना है, मल और पंख से, यानी माता का तो रज और पिता का वीर, उससे हमारा जो शरीर बना है, इसलिए उसको मल पंख कहा है। मल और पंख से बने हुए शरीर को चैत्य में छोड़कर, देह में शरीर को चैत्य में छोड़कर यानी त्याग कर, या तो वो क्या बनता है, सिद्धे सासे, शाश्वत सिद्ध हवई मन होता है, या अल्प रज वाला यानी थोड़े कर्म वाला महधिक देव बनता है। ऐसा मैं कहता हूँ, ऐसा सुधर्मा स्वामी बता रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने जो बोला है वो सुधर्मा स्वामी बता रहे हैं। तो इसमें कहने का मतलब है कि जो विनीत होता है वो शाश्वत सिद्ध यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जिसमें पोलाइटनेस ही होती है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यदि सपोज उनका मोक्ष उस जन्म में नहीं हुआ तो वो बनेगा तो क्या बनेगा, देव बनेगा, वो भी महर्तिक देव बनेगा, वो भी अपर अल्प कर्म वाला, वो कर्म कम बाकी है वैसा वो देव बनेगा और
जल्दी ही उसका मोक्ष होगा, ऐसा तीव्र में ऐसा मैं कहता हूँ। इस प्रकार उत्तराधर्म सूत्र के 36 चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके 5 लेक्चर हुए हैं। क्योंकि हम एक एक श्लोक का मीनिंग समझते हैं, फिर थोड़ा डिटेल भी करते हैं, इसीलिए हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। तो क्योंकि हमें हमारा उद्देश्य है कि ओरिजिनल जो वाणी है उसको समझना, उसके साथ साथ उनका मीनिंग भी समझना, जिससे क्या है हमें पता चलता है कि भगवान ने क्या क्या कहा है। यदि हम स्किप करते जाते हैं तो पूरी बात हमें समझ में नहीं आती है। तो भगवान के विरुद्ध हमने कुछ भी बोला हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो फर्स्ट चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है। ओम अरहम ओम अरहम। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।